ओम साई राम। मैं हरीश सनवार लखनऊ से। बाबा की कृपा बहुत है, कहाँ से बताया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए, ये समझ में नहीं आता है। मैं एक बताता हूँ आपको। बाराबंकी में, मैं पंजाब नेशनल बैंक में बाराबंकी ब्रांच में पोस्टेड था। हम लोग आरटीजीएस करते थे। मैं ऑफिसर के पोस्ट पे था। 60 लाख का आरटीजीएस यूपी की विभिन्न मदरसों में ट्रांसफ़र होना था। 60 लाख का ट्रांसफ़र होना था। इसमें सिस्टम में फिट करते हैं अब तो, तब नया सिस्टम था। एक बटन दबाओ, सारे पैसा सब ब्रांच जहाँ जहाँ जाना होता पहुँच जाता है। तो कुछ चीज़ें टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, मैं उसको नहीं कर पा रहा था। मेरे पासवर्ड से मेरे मैनेजर साहब ने उसको कर दिया, हो गया। लेकिन उसमें गलती ये हुई कि 18 जगह करीब लगभग 20 लाख रुपया दो बार पहुंच गया खातों में, पार्टी खातों में। शाम को देखा तो गड़बड़ हुआ। फिर मैं बहुत परेशान रहा, काफ़ी टेंशन आ गया, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया। उन्हीं दिनों साईं आश्रम ट्रस्ट लखनऊ के संजय मिश्रा जी पालकी लेकर शिरडी जा रहे थे। हमको भी जाना था, बहुत मेरी इच्छा थी। हम थे, मिसेस थे, सब लोग जाने वाले थे। लेकिन वो मैनेजर ने कहा जब तक ये सेटल नहीं होगा तुम्हारा, तब तक हम तुमको नहीं जाने देंगे। जबकि मेरी इसमें गलती कोई नहीं थी, हमारे पासवर्ड से उन्होंने, मैनेजर ने किया था। बहुत परेशान बाबा बाबा करता रहा। मेरा बहुत मन था लेकिन कोई रास्ता नहीं हुआ। कई लोगों से कहा हमने, कोई हल नहीं निकला। वो सबके खातों में पैसा पहुंच गया था। ये हुआ। फिर डिपार्टमेंट गया मैं, बेसिक शिक्षा विभाग था बाराबंकी का, उनसे कहा। उन्होंने चिट्ठी निकाली सब जगह, जहाँ जहाँ दो बार पहुँच गया था। उन्होंने एश्योर किया कि हम पैसा पहुँचा देंगे। लेकिन टाइम लग रहा था, 1-2 महीने का समय था। इस बीच शिरडी जाने का प्रोग्राम बना अगस्त के महीने में। मेरा बहुत मन था, मैनेजर ने हमको छुट्टी नहीं दी, कह रहे तुम नहीं जाओगे। मैं बहुत ही टेंशन में था। मैंने बाबा बाबा करता रहा घर में भी, और हर समय बाबा का ध्यान करता था, बाबा मुझे नहीं जाने को होगा क्या। अब विचित्र संयोग कहा जाए कि एक दिन पहले ही हमको मैनेजर ने छुट्टी दी कि तुम चले जाओ, वहाँ आके तब देखा जाएगा। और उस दिन मैं, सरकार ने, बैंक ने हमारे लिमिट बढ़ा दी थी, अकाउंट लोन करने की लिमिट बढ़ा दी थी। और मुझे 10 लाख रुपया खाली रह गया था। 10 लाख रुपए का उन्होंने लोन किया। उस लोन से मैंने जितना पैसा था उन खातों में वापस किया। इस तरह से मुझे शिरडी जाने का अवसर मिला। मैं शिरडी होया। मैंने शिरडी में बाबा से कहा, बाबा पैसा तो मैंने एडजस्ट कर सब कुछ कर दिया, लेकिन हमें इसको ठीक तो कराओ, ऐसे कैसे काम चलेगा। 10 लाख रुपया तो मेरे ऊपर कर्जा हो गया, मेरा इतना पैसा भी नहीं है, मैंने कोई गलत कमाई भी नहीं की है। बाबा कुछ नहीं बोले, हंसते रहे। और रिटायरमेंट से 10 दिन पहले ही सब सेटल हो गया। 10 लाख रुपया हमारा सेटल हो गया। मैं काफ़ी चिंतित था। मैं फिर बेसिक शिक्षा विभाग में गया। मैंने उनसे कहा कि क्या हुआ, हमारे उसका 10 लाख रुपया मेरा फंसा पड़ा है, मुझे रिटायरमेंट से भी नहीं मिल रहा है, नहीं हमको अपने फंड से देना पड़ेगा और एक दाग लग जाएगा हमारे ऊपर। मैं आज तक मैंने घूस नहीं ली और मैं उतना दंड पन्न तिकड़ा मुझे आता नहीं है। उन्होंने कहा मैं चिट्ठी भेज रहा हूँ। फिर दोबारा उन्होंने जिन जिन विभागों को रह गया था पैसा आने का, उनको चिट्ठी भेजी और उनसे कहा 4 दिन के अंदर आप लोग पैसा वापस करिए, नहीं तो आप लोगों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी, सरकारी कार्रवाई की जाएगी। उन लोगों ने 4-5 दिन के अंदर ही सब लोगों ने धीरे धीरे करके अपने ड्राफ्ट बना करके हमारे सरकार के खाते में वापस किए। सरकार ने जो चिट्ठी लिख के दे दी हमारे बैंक को कि इनका पूरा पैसा एडजस्ट हो गया है, हमें कोई लेना देना नहीं है, मैं ब्याज के मिल गया है। तो मैं बाबा को धन्यवाद दिया अपने मंदिर में बैठ करके कि बाबा तुमने बहुत मेरी मदद की है। ये इज्जत के साथ नौकरी से रिटायरमेंट मिला और मैं इसे बाबा की बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ। ओम साई राम।